फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट कार्टर डाइज एट 100। फॉर्मर यानी पूर्व, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति कार्टर, जिमी कार्टर, डाइज यानी उनकी मौत, 800 यानी 100 वर्ष की आयु में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मौत। ठीक है, फॉर्मर यानी पूर्व, डाइज यानी मौत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन, जिमी कार्टर द 39th US president and the third American head to make the trip. Washington, Jimmy Carter the 39th US president and the third American head to make a trip to India, during which a village in Haryana was named the Carterpuri in his honors. Hayes died peacefully at his home in Plains, Georgia, surrounded by his family. full stop. ठीक है ना, अब देखते हैं इसको डिटेल से। जिमी कार्टर, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा कोमा लगा के, जो कि 39वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, जिमी कार्टर द 39th US प्रेसिडेंट यानी कि 39वें अमेरिका राष्ट्रपति एंड द थर्ड अमेरिकन हेड टू मेक ए ट्रिप टू इंडिया, तीसरे अमेरिका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भारत की यात्रा की। ट्रिप का मतलब यात्रा होता, हेड टू का मतलब आगे बढ़ना, टू मेक यानी बनाए उन्होंने मतलब तीसरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमेरिका के जिन्होंने भारत की यात्रा की। ड्यूरिंग विच ए विलेज इन हरियाणा वाज नेम्ड कार्टीपुरी इन हिज ऑनर। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग विच, ठीक है, दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, विच ए विलेज इन हरियाणा वाज नेम्ड कार्टीपुरी इन हिज ऑनर, यानी उनकी यात्रा के दौरान एक हरियाणा के अंदर जो एक विलेज है उसका गांव का नाम कार्टीपुरी नेम्ड यानी रखा, कार्टीपुरी इन हिज ऑनर उनके सम्मान में। ठीक है, अब इनकी जो जिमी कार्टर की जो वर्ब है यहाँ पे, जिमी कार्टर हेज डाइड, उनकी मौत हो गई, इन पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, एट हिज होम उनके निवास पर, हिज होम इन पेलेंस जॉर्जिया के अंदर है, सराउंडेड बाय हिज फैमिली उनके परिवारजनों के बीच। ठीक है, उनकी मौत हो गई उनके परिवारजनों के बीच जॉर्जिया में। ठीक है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि मतलब अमेरिका के जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी सबसे जीवित, लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ हुई है ना, जिमी कार्टर। इसके अंदर आप देख पाओगे जिमी कार्टर 1924 to 2024। ठीक है ना, 100 वर्ष ये जीवित रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। कार्टर who died Sunday 800 was the longest lived president in the US history. full stop. कार्टर, अब इनके बारे में कोमा लगा के इम्पोर, हु डाइड जिनकी मौत हुई रविवार को 100 वर्ष की आयु में। कार्टर वाज द लॉन्गेस्ट लिव्ड प्रेसिडेंट, कार्टर जो कि सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले प्रेसिडेंट थे इन यूएस हिस्ट्री यानी अमेरिका के इतिहास में। ठीक है ना, कार्टर जो इनकी जो वर्ब है ये यहाँ पे कार्टर वाज थे यानी वो थे, द लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले, लिव्ड प्रेसिडेंट। ठीक है ना, इन द यूएस हिस्ट्री यानी अमेरिका के इतिहास में। ठीक है, हु डाइड जिनकी मौत हो गई ऑन रविवार को 100 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं। Today, America and the world lost an extraordinary leader, statesman, and the humanitarian. President Joe Biden said in a statement. full stop. Today यानी आज अमेरिका और पूरे विश्व ने लॉस्ट यानी खोया, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर यानी असाधारण नेता को, स्टेट्समैन यानी राजनेता को, एंड ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी को, प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा, सेड यानी उन्होंने कहा, इन ए स्टेटमेंट यानी वक्तव्य। ठीक है, टुडे यानी आज अमेरिका और पूरे विश्व ने खोया है किसको, एन असाधारण नेता और राजनेता को और मानवतावादी को, प्रेसिडेंट जो बिडेन जो कि वर्तमान प्रेसिडेंट है जो बिडेन अमेरिका, उन्होंने एक स्टेटमेंट वक्तव्य में ऐसा कहा। Carter is survived by his children Jake, Chip, Jeff and Amy, 11 grandchildren, 14 great grandchildren. full stop. Carter is survived by his children. कार्टर की जो कि कार्टर के पीछे जो परिवार है, सर्वाइव्ड यानी उत्तरजीवी, कार्टर के जो उत्तरजीवी है उनके बच्चे। ठीक है, जेक, चिप, जेफ एंड एमी ये उनके बच्चे हैं। 11 ग्रैंड चिल्ड्रन और 11 पोते पोतियाँ और 14 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यानी
पड़पोते पोतियाँ, ठीक है, 14 पड़पोते पोतियाँ उनकी, ठीक है। कार्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है, जो कि पैसिव है। कार्टिक के जीवित बच्चे, ठीक है ना, जेक, चिप, जेप एंड एमी और 11 ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता पोते पोतियाँ और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब पड़पोते पोतियाँ, ठीक है ना। ही वॉज predeceased by his wife रोसलियना एंड 1 ग्रैंड चिल्ड्रन फुल स्टॉप। ही वाज उनसे पूर्व उनकी जो पत्नी है रोसलिना और 1 ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनका जो एक जो पोता है वो उनकी मौत हो गई, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। बाय हिज वाइफ उनकी पत्नी भी उनसे पूर्व मौत हो गई। रोसलिन एंड 1 ग्रैंड चिल्ड्रन एक पड़पोते की, ठीक है। माई फादर वाज ए हीरो नॉट ओनली टू मी बट टू एवरी वन हु बिलीव्स इन पीस, ह्यूमन राइट्स एंड अनसेल्फिश लव, चिप कार्टर सेड फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं। माई फादर यानी मेरे पिता, वाज यानी थे, ए हीरो मेरे पिता एक हीरो थे, ठीक है। नॉट ओनली टू मी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं, बट आल्सो एवरीवन सभी के लिए, हु बिलीव जो बिलीव करते हैं, इन पीस यानी शांति में, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों में, एंड अनसेल्फिश लव यानी जो किसे मतलब कोई बिना निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। चिप कार्टर सेड, चिप कार्टर जो उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ये उनका बेटा है जो बता रहा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मेरे पिताजी हीरो ही नहीं थे, मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए वो हीरो थे। हु बिलीव जो उनसे विश्वास करते थे, किसके अंदर, शांति के अंदर, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के अंदर, एंड अनसेल्फिश लव यानी निस्वार्थ प्यार। चिप कार्टर से, चिप कार्टर जो उनका बेटा है उन्होंने कहा। कार्टर ए डेमोक्रेट हु सर्व ए सिंगल टर्म फ्रॉम 1977 टू 1981 had been in home hospice care since February 2022 after a series of short hospital stays full stop। वापस देखते हैं, है ना। कार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, ए डेमोक्रेट वो एक डेमोक्रेट थे, यानी कि डेमोक्रेट अमेरिका के अंदर दो पार्टियां हैं, एक तो रिपब्लिक पार्टी और एक डेमोक्रेट पार्टी। तो ये कार्टर किस पार्टी से, डेमोक्रेट पार्टी से थे। वो सर जिन्होंने सेवाएं दी, ए सिंगल टर्म एक ही काल की सेवाएं दी, मतलब एक बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1977 से 1981 तक। हेड, अब कार्टर की जो वर्ब आई हेड बीन इन होम, वो कार्टर घर पे थे, इन होम यानी हॉस्पिटल केयर यानी अपने घर पे हॉस्पिटल केयर के अंदर थे, सिंस फरवरी 2022 यानी फरवरी 2023 से, आफ्टर ए सीरीज ऑफ शॉर्ट हॉस्पिटल यानी एक बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद मतलब हॉस्पिटल में रुके और उनके बाद में उनको घर पे ही हॉस्पिटल जैसी व्यवस्थाएं सर्जित कर दी और उसी के अंदर उनकी मतलब देखभाल की जा रही थी, ठीक है। अब कार्टर की जो वर्ब है यहाँ पे हेड प्लस बीन, ठीक है, हेड बीन, ठीक है। बीन आया इसलिए कब से, सिंस की बात हुई यहाँ पे, ठीक है ना। वो कब से थे, मतलब 2023 फरवरी से वो मतलब अपने घर पे हॉस्पिटल केयर के अंदर थे, ठीक है। और ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा ए लगा, एक डेमोक्रेट थे हु सर्व जिन्होंने सर्व किया, सेवाएं दी 1977 से 1981 तक, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति वो रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। इन हिज स्टेटमेंट बिडेन सेड ओवर 6 decades with his compassion and moral clarity, Carter worked to eradicate disease, forge peace, advance civil rights and human rights, promote free and fair election, house for homeless and always advocate for the least among the people, full stop। वापस देखते इन हिज स्टेटमेंट यानी अपने वक्तव्य में बिडेन ने कहा ओवर 6 decades यानी 6 दशकों तक, ठीक है ना। इन हिज स्टेटमेंट यानी अपने एक वक्तव्य में बिडेन ने कहा ओवर 6 decades यानी 6 दशकों तक, विद हिज कंपेशन यानी करुणा से, एंड मॉरल क्लैरिटी यानी जो उनकी आत्मीयता थी स्वभाव के अंदर, उनके अंदर मॉरल यानी जो नैतिक स्पष्टता थी, मॉरल का मतलब नैतिक स्पष्टता, ठीक है ना। कार्टर ने वर्क किया टू इराडिकेट यानी मिटाने के लिए, इराडिकेट का मतलब होता है मिटाना, डिजीज यानी बीमारी, फॉर पीस यानी शांति स्थापित करने के लिए, एडवांस सिविल राइट्स और जो
नागरिकों के अधिकार है उनके लिए, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के लिए प्रमोट, और उन्होंने प्रोत्साहित किया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन को यानी चुनाव को उन्होंने प्रमोट किया। हाउस द होमलेस यानी और उनके लिए मकान बनाए उन्होंने जो घर नहीं है। एंड ऑलवेज एडवोकेट और हमेशा वो समर्थन करते थे द लिस्ट अमोंग द पीपल यानी उन लोगों की वो समर्थन करते थे जिनका, ठीक है ना, कमज़ोर लोगों का, मतलब जिनका कोई नहीं उन लोगों का वो समर्थन करते थे। ही सेव्ड लिफ्टेड एंड चेंज द लाइव्स ऑफ पीपुल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ही यानी उन्होंने बचाया, लिफ्टेड और ऊपर बढ़ाया, एंड चेंज यानी बदला, द लाइव्स ऑफ पीपुल यानी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, ऑल अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरे विश्व भर में, ठीक है, पूरे विश्व भर में उन्होंने लोगों को उठाया, बदला और उनकी ज़िंदगियों को बदला पूरे विश्व भर में, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी वर्ब मतलब वोकेबलरी देखने को मिली। कंपेशन यानी करुणा, मोरल क्लैरिटी यानी नैतिक स्पष्टता, वर्क यानी कार्य करना, इरेडिकेट यानी मिटाना, डिजीज़ यानी बीमारी, फोर्स पीस यानी शांति स्थापित करना, एडवांस सिविल राइट्स यानी मानव अधिकारों की बात करना, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स यानी मानव के राइट्स यानी अधिकार, और ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, और फ्री और फेयर इलेक्शन यानी स्पष्ट और स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन करवाना। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कार्य किए उनकी लाइफ में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।